अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिज्र की आयतें पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 94 से लेकर आयत नंबर 99 तक। फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। बस जिस चीज़ का आपको हुक्म मिला है उसको खोल कर सुना दीजिए और इनकार करने वालों से, बेईमानों से एराज़ कीजिए। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। हम आपकी तरफ से इन मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी हैं। अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर। जो लोग अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को शरीक करते हैं। फसौफ यअलमून। बस जल्द ही वो जान लेंगे। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। और हम जानते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं उससे आपका दिल तंग होता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस्साजिदीन। बस आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कीजिए और सजदा करने वालों में से बन जाइए। वाअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। और अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। अब तशरीह सुन लीजिए मुख्तसर। फस्दा, असदा के माना है खोल कर बयान करना। इस आयत के नुज़ूल से पहले आप छुप कर तबलीग फरमाते थे। उसके बाद आपने खुल्लम खुल्ला तबलीग शुरू कर दी। इस आयत के बाद अल-ऐलान तबलीग आपने शुरू कर दी। बेईमान आपको साहिर, मजनून, काहिन वगैरह कहते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ होती और फितरी तौर पर होनी भी चाहिए। किसी को बुरा कहा जाए, कोई हक़दाई है, उसको बुरा कहो तो दिली तकलीफ़ होगी। तो तसल्ली देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप हम्दो सना करें, नमाज पढ़ें और अपने रब की इबादत करें। इससे आपको क़ल्बी सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। सजदे से यहाँ नमाज मुराद है और यकीन से यहाँ मौत मुराद है। साजिदीन कहा ना, इससे जो है नमाज मुराद है। और वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। आप अपने रब की इबादत करें यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए, यानी मौत आ जाए। यकीन से यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है मौत मुराद है। अब अगला मज़मून और ध्यान से सुनिए। मौजूदा दुनिया में हर आदमी को बोलने और करने की छूट मिली हुई है। इसलिए दाई जब खुदा की तरफ बुलाने का काम शुरू करता है तो दूसरों की तरफ से तरह तरह की बेमाना बातें कही जाती हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मुताल्लिक़ मसाइल छेड़ देते हैं। ऐसे मौक़े पर दाई के लिए लाजिम है कि वो इन तमाम बातों के मुकाबले में एराज़ का तरीक़ा इख्तियार करे। अगर वो ऐसे मौक़े पर लोगों से लड़ने लगेगा तो वो दावत हक़ के मुस्बत काम को अंजाम नहीं दे सकता। इस दुनिया में हक़ के दाई के लिए एक ही मुस्बत तरीक़ा है, वो ये कि वो उलझने वालों से न उलझे और जो हक़ उसे मिला है उसका वो पूरी तरह ऐलान कर दे। हर उस बात को वो खुदा के हवाले कर दे जिससे निमटने की ताकत वो अपने अंदर न पाता हो। दुनिया के नामुवाफिक हालात जब उसको सताएं तो वो आखिरत की तरफ अपनी तवज्जो को फेर दे। इंसानों की बेअतनाई जब उसको तंग दिल करे तो वो खुदा की याद में मशगूल हो जाए। सच्चे दाई का हाल यह होता है कि जब इस पर गम की कोई हालत तारी होती है तो वो हमातन खुदा की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। जो चीज़ वो इंसानों से न पा सका
उसको वो खुदा से पाने की कोशिश करता है। नमाज में खुदा के सामने खड़े होने से उसको तस्कीन मिलती है। आँखों से आंसू बहाकर उसके दिल का बोझ हल्का होता है। खुदा के साथ सरगोशी में मशगूल होकर वो महसूस करता है कि उसने वो सब कुछ पा लिया जो उसको पाना चाहिए था। खुलासा कलाम दो जुमले हैं। हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फ़िज़ाओं में करता है। बस हक जो है मुखालिफ फ़िज़ाओं में पलता रहता है। हक की दावत देता जाए, नामुनासिब हालात आए उसे झेलता जाए और मामला अल्लाह के हवाले करता जाए। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। ये आदमी कहीं पर भी अटकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और अगर बाज़ को उलझन में पड़ गया, वो उलझन में ही पड़ेगा, फिर आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह ताला हक की दावत देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।